जी, फेसबुक के लाइव सेशन में मैं सभी दोस्तों को जो मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ जो काज़ी मुश्ताक साहब है उसको मैं खुशामदीद कहूँगा। और रात के इस खूबसूरत पहर में हम एक ऐसे प्यारे दोस्त का इंटरव्यू लेंगे जो बहुत सीनियर है, जिसका नाम है काज़ी मुश्ताक फ्रॉम जम्मू कश्मीर, इंडिया। बाय प्रोफेशनल ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही इज़ आल्सो सोशल एक्टिविस्ट। सो मज़ीद हम इनका तारुफ इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और जी काज़ी साहब, क्या हाल चाल है और अपना तारुफ कराएं। राइट, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे थोड़ा सा टाइम दिया यहाँ पे बोलने के लिए, इनके लिए थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम काजी है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। और जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली 3 हिस्से हैं, आप बखूबी जानते होंगे। और मैं इंडियन साइड जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इन 2017 आई कंप्लीटेड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट I was doing some social activities too, and currently I'm also doing some social activities, working with some NGOs and voluntarily जहाँ पे मुझे possible होगा as a ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमैनिटी पे ज्यादा भरोसा करता हूँ तो उस टाइम मैं कोशिश करता हूँ। और करंटली मैं अभी दिल्ली में हूँ और लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा है। समझो कि मैं भी फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे जॉब कर रहा था पिछले 2-3 महीने से। एंड एक MNC कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। और दिस माय लिटिल बिट इंट्रोडक्शन सर। बहुत खुशी हुई आपका तारुफ सुनकर। बेसिकली आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, उसमें I कोई cannot hear मुश्किलात? you. I cannot hear you. I'm sorry, I cannot hear you, sir. Your voice, अच्छा, I अभी cannot. अभी आवाज आ रही है मेरी? No voice. हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अभी आवाज आ रही है जनाब? Yes, yes. अच्छा, बुनियादी तौर आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपने हायर तालीम भी कहाँ से हासिल की और तालीम के दौरान आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? राइट, असल में मैं इन जम्मू एंड कश्मीर आई बिलोंग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जिसका दूसरा नाम इस्लामाबाद भी है। कॉमनली हम इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, लेकिन इन ऑफिशियल उसको अनंतनाग कहा जाता है। और अनंतनाग में एक छोटा सा काजीगुंड से मैं ताल्लुक रखता हूँ। स्टडी है मेरी, जो प्राइमरी स्टडी है वो अपने ही एरिया में स्टडी हुई है और टिल 8th तक। और दूसरे गांव में जाना पड़ा जहाँ पे मैंने 10th ग्रेड। एंड आफ्टर 10th ग्रेड मैंने अभी फिर उसके बाद दूसरी जगह सेकेंडरी में, जहाँ पे मैंने हायर सेकेंडरी डूरू शाहबाद किया है। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन ब्रांच पकड़ा था मैकेनिकल। तो ऑनेस्टली कहूँ कि मेरा शौक नहीं था पढ़ने का इतना, लेकिन सोसाइटी की, इन अदर वर्ड्स ये कहूँगा कि सोसाइटी की वजह से या घर का इन्फ्लुएंस वगैरह, उसकी वजह से मुझे इतना पड़ा, अदरवाइज इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो तकलीफें तो अगर मैं बताऊं कि इन स्टडी, इन स्टूडेंट लाइफ मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा, क्योंकि मेरा था कि पढ़ने का पहले शौक ही नहीं था और मुझे बाई फोर्सली, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा। इंजीनियरिंग ब्रांच में गया और इंजीनियरिंग ब्रांच में मुझे वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस, आई एम मींस एंड है मेरे पास, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट जो है किए हैं, जो मैं वॉलंटियरली कर रहा था घर पे, जो किसी की गाइडलाइन के, कहीं से भी कोई गाइडलाइन नहीं मिलती थी। हाँ, थ्रू इंटरनेट मुझे इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती थी और प्रॉब्लम्स को देख के उनको, उनका सोल्यूशन कोशिश करता था कि उनको सोल्यूशन निकालूं। और जो भी कोई चीज है, जो भी कोई थिंग है इस दुनिया में, उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करता था, उस पर थोड़ा सा मॉडिफाई करता था। एंड घर वालों को लगा था कि बंदा थोड़ा इनोवेटिव में जाएगा, इंजीनियर फील्ड में वहां पे कुछ तूफानी कर देगा, इन अदर वर्ड्स दैट फॉर मी। बट अनफॉर्चुनेटली आई कंप्लीटेड माय मैथ 7 मिनट्स। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे, वो मेरा माइंड था वो भी वहां से डिक्रीज हुआ, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन किया था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये, उनकी यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और प्रैक्टिकल पे
काम करने को मौका मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज मुझे मिली नहीं। वहां पे मुझे वही रट्टा सिस्टम, उसी के एग्जाम क्लियर करना है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है एटसेट्रा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो अभी तक मुझे किसी काम का नहीं है। और जब मैं मार्केट में आया तो यहाँ पे मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि भाई तेरी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो बस एक कागज का टुकड़ा है, और दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंची है, और मैं अभी तक उसी पे था। तो फाइनली मार्केट में आया और काफी कुछ स्ट्रगल की, यहाँ पे भी फाइनली जॉब मिली और ऑनलाइन सीखने का मौका मिला। ऑनलाइन से बहुत से दोस्त मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, वक्तन फवक्तन उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और वहां से गाइड किया। और जहां से मुझे ये चीज पता चली कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, वो कहाँ जा रही है, और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। तो ये चीज मैंने ऑनलाइन ही सीखी। ऑनेस्टली बोलूं, मैंने ये ना स्कूल में सीखा, ना मैंने कॉलेज में सीखा, ना मैंने इंजीनियरिंग में सीखा, ना मैंने घर वालों से सीखा, ना मैंने अपनी सोसाइटी से सीखा। तो ये चीजें मैंने सीखी है सिर्फ ऑनलाइन। जो ऑनलाइन मुझे दोस्त मिले, जो ऑनलाइन मुझे लोग मिले, जिनके साथ मैंने बात की, जिनको मैंने कोशिश की उनके साथ कांटेक्ट करने की, वक्तन फवक्तन उन्होंने थोड़ा गाइड किया, थोड़ा सा अपने आप को भी देखने लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है मुझे आगे। तो ये चीज मुझे फिर समझ आ गई कि मुझे कहाँ जाना है। तो करंटली फिर यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। रिसेंटली मैंने एडमिशन किया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में फॉर अ बीइंग ऑफ टाइम रहा, वहाँ पे एज ए टीचर काम कर रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला था। मैं वहाँ पे एज ए स्टूडेंट गया था, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था और टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने मुझे हायर भी किया था कि आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो, लेकिन टीचिंग में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, खासकर इस इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में। मुझे लगा था ये चीज कि मैं अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ दूसरे लोगों को, तो जब मुझे ये चीज फायदा नहीं देगी तो इन लोगों को क्या फायदा देगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इन लोगों को धोखा मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको ना बोला। फिर फाइनली शिफ्ट हो गया दिल्ली, और दिल्ली में बिफोर 2-3 मंथ्स यहाँ पे मुझे जॉब मिली। और प्लान था बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन फॉर अ बीइंग ऑफ टाइम मैंने सोचा था कि मैं फिलहाल जॉब करूं यहाँ पे, उसके बाद बिजनेस करूं, फिलहाल मार्केट की सर्वे वगैरह करूं। तो करता रहा। यहाँ पे अभी लॉकडाउन है, पूरी दुनिया उसका विक्टिम मैं भी बन चुका हूँ। करंटली आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब, तो कर रहा हूँ कंपनी की जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह लॉकडाउन अगर जिंदगी रही तो भरोसा नहीं है जिंदगी पे, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी रखी होगी तो इंशाल्लाह आगे प्लान है जॉब करने का। अच्छा काजी साहब, आपको पढ़ने का भी शौक नहीं था, टीचिंग का भी शौक नहीं था, आखिर क्या ऐसी वजह थी जो आपको पढ़ने का शौक नहीं था? अच्छा काजी साहब, आपको पढ़ने का भी शौक नहीं था, आपको जॉब करने का मतलब एज अ टीचिंग का भी शौक नहीं था, आखिर क्या ऐसी वजह थी? आप माशाल्लाह यंग है, और यंग इस दौर में तो लोग कहते हैं हमें पढ़ें और जॉब करें, क्यों, ऐसा क्या वजह था? या राइट, एक्चुअली मैं आपको ये बात कहूंगा, पढ़ना और जानना, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन पढ़ना एंड ये चीज जानना। पढ़ तो हम कुछ भी सकते हैं, स्टिल आई एम स्टडीइंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जो कुछ मेरे मेंटोर्स है, लाइक रिहान आजाद चाय वाला इज वन ऑफ माय मेंटोर। तो काफी सारे कुछ यूएस से हैं जिन्होंने मुझे जिनके पास मिलता है, तो वहां से उन लोगों ने कुछ बुक्स जो, तो वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए वो बुक्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो कॉलेज स्कूल की डिग्री होती है, यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, एज पर माय उस पढ़ने में मुझे शौक नहीं था, क्योंकि वहां पे मुझे फोर्स किया जाता था कि आपको ये पढ़ना है। लेकिन रियलिटी में जब मैं मार्केट में आया, पहले से शौक नहीं था, और जब आगे मैं बढ़ चुका था, जब मैं आगे आया फिर मार्केट में आया, तो फिर मुझे ये चीज भी रियलाइज हो गई कि भाई रियलिटी में इस चीज की कोई कदर नहीं है। या आई एम सॉरी टू से, मे बी बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि कॉलेज ये दुनिया चलती है एटसेट्रा, मीन्स वो भी अपनी जगह कह रहा हूँ कि वो गलत है। लेकिन जिस हिसाब से मैं सोच कि मेरे लिए ये चीज नहीं बनी है, मेरे लिए कुछ और चीज बनी है, करनी है। हाँ, बाकी लोगों के लिए अगर वो चीज अच्छी है, बट मेरे लिए वो चीज नहीं है। तो इसलिए मैं जो है रीडिंग करता हूँ, जो भी मुझे, फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स मेरे हैं, फिलिप कोटलर ने एक बुक लिखी है
वो मैं पढ़ रहा हूँ, या नेपोलियन हिल्स ने एक बुक लिखी है वो मैं पढ़ रहा हूँ, और काफी सारी ऐसे बुक्स हैं, या रूमी की बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये चीजें मैं अभी अपने आप के लिए पढ़ रहा हूँ और इस दुनिया को जानने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो ये मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, और ये कि आगे जाने के लिए मुझे आगे क्या करना है, आगे कैसे रहना है इस दुनिया में, और ये चीज वहां से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सही सही। अच्छा, वो आपका क्या ऐसा मिशन है जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं? आपके जहन में ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए आप इतनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं या इतनी पढ़ाई कर रहे हैं? आपका क्या मिशन है? राइट। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, पहले कोई मिशन नहीं था। आई वाज एमलेस गाय, कि मेरी कोई एम नहीं थी। मैं जैसे हर किसी की जिंदगी कट रही है, जैसे हर किसी का दिन कट रहा है, 1 घंटा कट रहा है, महीने गुजर रहे हैं, सालों गुजर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ती है, चल रही है जिंदगी। जब टाइम आएगा उसी हिसाब से मैं भी चलूंगा। तो दैट वाज माई पास्ट, मैं भी उसी हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब मुझे आगे ऐसे लोग मिले कि वो अपने टाइम को मैनेज करते थे, वो अपने मीन्स, ऑनेस्टली कहूँ कि मैंने एक मैम को मैसेज की थी, आई थिंक जनवरी में, जनवरी 2019 में, 2019 में मैंने उनको मैसेज की थी, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ लाइव सेशन पे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। नवंबर 2019 ने उन्होंने मुझे टाइम दिया था। मीन्स अच्छा। उस टाइम मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि लोग कहाँ पहुंचे हैं, ये देख लियो कि भाई टाइम कैसे मैनेज करते हैं लोग, और मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ। तो थोड़ा सा गौर फिक्र करने लगा इस चीज पे। तो फाइनली मुझे इस चीज से ये मिली कि भाई कुछ करना है जिंदगी में, अगर दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। एम्बिशन इज माय एम इज राइट नाउ, कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक बिजनेस स्टैंड करूं, जहां पे मैं कम से कम कुछ लोगों को हायर करूं और उनको वहां से ट्रेन करूं जो मेरे पास काम करे, और वहां पे उनको मैं ट्रेन करूं, 1 साल 2 साल वो मेरे साथ काम करे, 2 सालों के बाद वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करे। और बाकी रही सोशल एक्टिविज्म, तो वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस चीज में जो मुझे मजा आ रहा है वो मुझे किसी चीज में नहीं आया अभी तक। अच्छा, सोशल एक्टिविटी आपकी कौन सी ऐसी है? सोशल एक्टिविटी जिसको कह रहे हैं आप, क्या करते हैं मतलब सोशल एक्टिविटी? राइट, एक्चुअली मैं एक एनजीओ है जिसका नाम है इनोवेशन क्लब, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को माइंड मीन्स इनोवेशन के लिए तैयार वर्ल्ड है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेकिन हमारे एरिया ऐसे हैं, बहुत से एरिया इस दुनिया से जो बैकवर्ड क्लास है, जिनको पता नहीं इसके बारे में, प्लेस, तो वहां पे जी जी। इनकी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उस ग्रुप में जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को लाते हैं और स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं क्रिएट करने के लिए, कि आपको आगे कैसे जाना है, कि हमारे जस्ट की कौन कौन सी इक्विपमेंट्स है और हम इनको क्या क्या बना सकते हैं और हम कैसे कर सकते हैं। अभी आज से 10 साल पहले मोबाइल फोन तो नहीं था, ये मोबाइल फोन कैसे आ गया मेरे पास, इस पे थोड़ा सा सोचना है। अगर हम इन फ्यूचर हमारा कैसा होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी चेंज ला सकते हैं इस दुनिया में। चलो दुनिया की बात साइड में छोड़ो, अपनी जिंदगी में हम कौन सी चेंज ला सकते हैं जो एक अपनी जिंदगी का भी फायदा दे और दूसरे लोगों को भी फायदा दे। तो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम काम कर रहे हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, जिनके साथ मैं 2 साल मैंने काम, स्पेशली वुमेन्स विंग के लिए काम कर रहे थे, जहां पे वो वुमेन्स को वुमेन्स जो डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी रिलेटेड जो वुमेन्स रिलेटेड वायलेशन कर रहे थे, उनका हेल्प कर रहे थे कि इनके साथ ये ना इंसाफी, इन अदर वर्ड्स को कहूंगा कि ये चीज हम उसको अपना हक कोशिश करते हैं कि उसका अपना हक दिलाने की। और वन मोर थिंग, अगर उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो उनको वो कोशिश करती है वो पर्सनल प्रॉब्लम दूर करने की। एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज P3 वॉलंटियर फाउंडेशन, जिनके साथ मैं अभी एज ए ट्रेजरर काम कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और उसका मकसद यही है कि जो भी हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम है उनको दूर करे, स्पेशली जो स्टूडेंट हम काम करते हैं। अच्छा, आपने जबरदस्त बात कही। अच्छा, एक तो सवाल है कि आपने कहा बिजनेस मतलब जॉब नहीं करनी चाहिए, अगर जॉब करता है तो मजबूरी है, लेकिन आपकी एक खुद की ख्वाहिश है कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ और लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ।
क्या आप समझते हैं कि आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं या नौकरी में? एक तो ये आपसे सवाल है डायरेक्ट, और दूसरा आप ये बताएं कि नौजवानों को क्या करना चाहिए, वो ज्यादातर अपना कारोबार करे या कोई सी जॉब करे? राइट। एक्चुअली असल में जितना मैंने अभी तक सर्वे किया है इस दुनिया में, जो मैंने अभी तक इंटरनेट से सीखा है, वो लोग देखे हैं, वो लोग पढ़े हैं, तो एज पर माय व्यू मैंने ये चीज देखी है कि जॉब जो थी ये जरूरत थी पहले। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इस दुनिया में, दैट टाइम क्या हुआ था कि हमें लोग चाहिए थे, प्रोग्रामिंग लोग ऐसे चाहिए थे जैसे हमें स्कूलों में तैयार किया जाता है आज भी। जबकि इन चीजों की शायद मुझे नहीं लग रहा कि इन चीजों की ज्यादा जरूरत है अभी। जैसे हमें स्कूल में एक प्रोग्रामिंग एक इंसान बनाया जाता है, फिर वही इंसान जो है जॉब करता है किसी कंपनी में, और वहां पे वो इसी हिसाब से चलता है। एक डिसिप्लिन लाइफ, जो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो वहां का वर्क कल्चर होता है, वो अडॉप्ट कर सके, मीन्स इसलिए हमारे स्कूल वगैरह सिस्टम होते थे। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये चीज आया था, अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम में आया था, और अब तक ये चलता आया है। और मुझे नहीं लग रहा कि फ्यूचर में ऐसा होगा, क्योंकि दिन ब दिन जो है जॉब्स कम होती जा रही है। आप बखूबी जानते होंगे कि दिन ब दिन जॉब्स बहुत कम मिल रही है। लोग जो है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लोगों के पास, पीएचडी है, पीडीएफ है, तो इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां हैं लोगों के पास, हार्वर्ड में पढ़े हुए लोग हैं, आईआईटीज में पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब नहीं मिलती है, बहुत कम जॉब मिलती है। अगर मिलती भी है, उतना वो डिजर्व नहीं करता, मीन्स उससे भी ज्यादा डिजर्व करता है बंदा, लेकिन उसको वो चीज मिलती नहीं है। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूं कि फ्यूचर में ये होगा कि ऑब्वियसली अभी तो जॉब की प्रॉब्लम है, तो फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, आप पता नहीं शायद पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान में बैठे हो, और वहां से आप मेरे साथ बात कर सकते हो, आराम से बात कर सकते हो, मीन्स कोई टेंशन नहीं है। तो ये मैं आज से 10 साल पहले ये मैं इमेजिन नहीं कर पाता था, लेकिन आज ये चीज हो रही है मेरे साथ। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर में क्या होगा? हम सिंपली, एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा था, जब मैं दिल्ली में आया था, यहाँ पे मैंने देखा था कि बीपीओ सेंटर, जो कि कॉल सेंटर होते हैं, तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि उनको कॉल की जाती है कि वो अपना, जिसको भी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कॉल सेंटर कॉल करता हूँ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उस कॉल सेंटर में, वो अपने जो उनके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और वही मुझे तो मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर वो सब कंप्यूटर भी कर सकता है। आप बखूबी जानते होंगे कि हमारे पास गूगल असिस्टेंट पे आप कुछ भी दो, वो वहां से आपको रिप्लाई देगा, और ऑडियो। तो मैं एक्सपेक्ट इन फ्यूचर कि बीपीओ सेक्टर बंद नहीं होगा तो क्या होगा? बीपीओ सेक्टर आगे बंद ही होगा, क्लोज होगा, क्योंकि जब भी आपको कस्टमर केयर की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ से कॉलर आपको रेस्पॉन्स देगा, कंप्यूटर आपको सब कुछ बोलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। अब ये सेक्टर बंद हो गया, और यहाँ पे जितने लोग एडजस्ट थे अभी तक, तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? अब इनको कुछ न कुछ ऐसा तो देखना है ना जहां पे उनको जाना है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं अभी, ये अभी वहीं पे फंसे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में जॉब बहुत कम है आगे, और जॉब ढूंढने वाले, और अगर वही जॉब ढूंढने वाले थोड़ा मेहनत करे, थोड़ा अपने आप को देखे, अपने आप को जाने, अंदर की जो है उसकी सुपाक है, वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। लेकिन प्रोग्रामिंग इन अदर वर्ड्स कहूंगा कि हो चुकी है अभी तक, और जिस पीछे पड़े हैं। मैं मेरा वन ऑफ द मेन रीजन यही है जॉब करने का, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहले अभी तक जॉब नहीं किया था। मैंने जिंदगी में पहली बार जॉब किया था, क्योंकि मैं ये चीज रियलाइज करना चाहता था कि जॉब होती क्या है, मुझे वहां पे रहना कैसा पड़ता है, तो क्या क्या चीजें होती है। तो वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे सीखने को मिली। और आप देख लेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या होगा, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जॉब आगे बहुत ज्यादा, के मुझे नहीं लग रहा कि आगे जॉब ऐसा होगा जिनके, मुझे नहीं लग रहा कि डिग्रियों के भी वैल्यू हो गए, जो डिग्री बड़ी डिग्रियां है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनका भी ज्यादा वैल्यू होगा। काफी सारी ऐसी कुछ ब्लॉग्स मैंने पढ़े थे कि जब सिकल बेस्ड लोगों को हायर करते हैं, वो अब डिग्रियां नहीं ढूंढते हैं, वो पोस्ट निकालते हैं कि अगर किसी के पास ये स्किल है, अगर कोई प्लम्बर है, उसको प्लम्बरिंग आती है, हम उसको हायर करेंगे। उसको नहीं हायर करेंगे जिसके पास डिग्री नहीं है, उसको हायर करेंगे उस बंदे को जिसके पास स्किल हो, जिसको ये चीज आती हो,
तभी हम उसको हायर कर सकते हैं। तो अब क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपकी फ्यूचर में क्या हो सकता है? अच्छा, कहीं आप ऐसा समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि लोग आजकल मतलब बहुत से नौजवान हैं जो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यूथ का जो तादाद है वो इतना तादाद नहीं है कि टेक्नोलॉजी को फॉलो करे। जैसे आपने कहा गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट एक ऐसा है कि अनपढ़ भी चला सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख नहीं रहे कि लोग या नौजवान फालतू टाइम जाया कर रहे हैं, हालांकि उससे कुछ अवेल नहीं कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली असल में वन ऑफ द मेन रीजन यही है, क्योंकि हमें हमें जिन जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने ये चीज सीखी थी और उनको लग रहा है कि यही चीज आगे हमें बढ़ानी है, लेकिन दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस दुनिया में बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अभी आज से 10 साल पहले मेरे पास फोन नहीं था, लेकिन अगर मैं आज ये फोन नहीं रखूंगा मुझे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे मैंडेटरी है। एक तो होता है कि मेरी मर्जी, दूसरा होता है कि तुझे ये चीज करनी है, आपको ये चीज करनी है। सेम ये चीज कि अगर मैं आज फोन नहीं रखूंगा तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। अगर मैं आज व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरी आज मैं अभी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, होम बेस्ड काम कर रहा हूँ, जो भी मुझे काम मिलता है वो मुझे ऑनलाइन ही सब कुछ मिलता है और व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट मिलता है। अगर मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल ना करूं तो मुझे अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब आप देखो कि आगे क्या हो सकता है। अब आगे अगर मैं अभी अपने आप को ग्रो करूं या ना करूं वो चीज मैटर नहीं, वो आगे पे डिपेंड नहीं करता है, दुनिया पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, मेरी दुनिया पे डिपेंड करता है कि मेरी दुनिया खराब भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो इसके अलावा जो ये चीजें हैं, अभी जो हमारे पास इंटरनेट है, वट एवर क्या है, सोशल मीडिया है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सिखाने वाले बहुत कम लोग। इंटरेस्टिंग सी बात कहूं कि मैं भी सेम यही चीज कर रहा था इससे पहले, 4-5 सालों से पहले, लेकिन फिर धीरे 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 डेवलप हो गया। तो आज मुझे इस चीज की कदर आती है कि फेसबुक है क्या, सोशल मीडिया है क्या, इंटरनेट है क्या। अदरवाइज मैं भी गाने सुनता था, मूवीज देखता था, मैं भी इमेजेस अपलोड क्या कर रहा था, मीन्स जिसका कोई फायदा नहीं है वो चीज कर रहा था। चर पे कोई मीन्स कोई फायदा नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि पता था ये चीजें फायदा कर सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं पता थी। तो ये चीज जब मुझे लोग मिले रियलाइज होगी। आई थिंक आई डोंट नो कि होगा कि इन फ्यूचर हमारे स्कूल जो है, हमारे कॉलेज जो है होंगे और उनमें ये चीजें मैंडेटरी होगा मेरे हिसाब से, एज पर माई आई एम नॉट जो ये प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन मुझे ये चीज लग रही है, जहां तक मैंने अभी तक रिसर्च किया है, जहां तक मैंने अभी तक इस दुनिया को जाना है, जहां तक मैंने अभी तक इस टेक्नोलॉजी को जाना है, जहां तक मैंने इस अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाना है, तो मुझे लगता है कि ये चीज फ्यूचर में मैंडेटरी होगा हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, क्योंकि ये चीज हमें सिखाई जाएगी अब कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं इन चीजों से। अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, कोई कॉलेज नहीं, हर कोई यूनिवर्सिटी बंद है, बट अभी भी एजुकेशन लोग हासिल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये फायदा है टेक्नोलॉजी में। स्कूल है, बच्चे घर में बैठे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, आराम से प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये नहीं है तो और क्या है, इससे मीन्स उनको जरूरी नहीं है स्कूल, लॉकडाउन के बावजूद भी वो स्कूल अटेंड कर सकते। तो ये फायदा नहीं है तो क्या है, मीन्स इतना फायदा है इंटरनेट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम आने वाला है आगे की दुनिया में। मैं समझता हूँ कि ये मैंडेटरी बन जाएगा कि बचपन से, एलकेजी से ही, प्री नर्सरी से ही बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं और यूट्यूब कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं। इसका ज्यादा भाव नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज है वो बहुत आगे, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो कि बहुत अंडर है हम लोग। तो हमें इन चीजों की ज्यादा कदर नहीं है। फ्यूचर इन चीजों की कदर आएगी हमें, और ये चीज जो है हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये मेरा मानना है अभी तक। बाकी जी जी या जी, आपने बात की यूट्यूब के आपने कहा एक सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए यूट्यूब पर हर चीज अवेलेबल है। हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो मतलब उस पर हर चीज अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यूथ वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, उससे क्यों नहीं सीखते, और ये क्यों कहते हैं कि हमें ये सीखना है, कोई आपसे सवाल करेगा, कोई मुझसे करेगा, कोई रेहान अलावाला साहब से करेगा, कोई किसी से करेगा, जबकि हर चीज
यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग यूट्यूब को ज़्यादा अवेल करें और उससे सीखें, क्या करना चाहिए लोगों को? राइट, यूट्यूब यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको कुछ भी मिल सकता है। ये कुछ भी की जगह आप जो भी रखोगे वो आपको मिलेगा वहां। तो हेलो, आर यू जी जी, गेटिंग आवाज़ आ मी? रही है जी। हाँ जी, आ रही है आवाज़। बोले बोले, आवाज़ आ रही है आप जी। हेलो, आवाज़ आ रही है आपकी, बोले। सॉरी सॉरी सॉरी, राइट। तो YouTube एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे हम कुछ भी सीख सकते हैं। YouTube पे अगर वो चीज नहीं मिलेगी वो हमें गूगल पे मिलती है। एंड ऑनेस्टली कहूँ, मैं सब कुछ जो है, मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती है, और जो भी मुझे सीखना होता है, जब भी मुझे कोई क्वेरी आती है, जब भी मुझे कोई कुछ चीज सीखनी होती है, इवन ऑडियो बुक्स भी मिलती है। अभी मेरे पास काफी सारे ऐसे बुक्स हैं जो मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ और वो सुन रहा हूँ। एक तो होता है पढ़ना, जी वो जी मुझे खुद पढ़ना है, पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा, या इंटरेस्ट जी है जी तेरा या नहीं है। तो लेकिन यूट्यूब पे वही बुक्स मैं अभी सुन रहा हूँ, वो सब बुक्स अभी पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। तो ये चीज हमें यूट्यूब एक सारे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम कुछ भी सीख सकते हैं। एंड अभी क्या है कि हमें इन चीजों की, अभी मीन्स पिछली ही बात मैं थोड़ी रिपीट करूंगा, क्योंकि इन चीजों की ज्यादा कदर नहीं है, और दैट्स वाई हम इन चीजों का फायदा नहीं उठाते हैं। और हमें लगता है कि जो हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेज है, हमारी डिग्रियां हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर ये सबको ये चीज रियलाइज होगी। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नया नया भी नहीं आया है, और कुछ टाइम हुआ है, और जो भी सोसाइटी में वो एक आराम से चेंज आती है। बरेली में कोई चेंज आती है वो स्लोली एक चेंज आती है, एकदम। तो वो चेंज थोड़ा आ रही है, जो हमारे यंगर जनरेशन है या हमारे एल्डर्स हैं, तो वो सब इन थोड़ा थोड़ा उनको पता लगने कर सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ जो है ऐसे चैनल्स मैंने देखे हैं, जो सब सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इट है, और वो भी हमारे आसपास है। थोड़ा थोड़ा लोगों को पढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा लोगों को आपको ये चीज, इस चीज की कदर आने लगा कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। बाकी लोग जो है फुली अवेयर अभी नहीं है, और धीरे धीरे ये चीजें आ जाएगी हमारी सोसाइटी में, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह, तो इन चीजों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इस आउट ऑफ टॉपिक राइट जी नाउ, जी चेंज की बात मैंने कही। चेंज मीन्स चेंज जो आती है वो स्लो चेंज आती है। जो अगर हमारी सोसाइटीज में चेंज आती है वो स्लो आती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मीन्स मोबाइल अगर मैं फिर भी जिंदगी गुजार सकता था, मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक नहीं थी। लेकिन आज 5 सालों के बाद नहीं होगा, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। ये जो आने वाला दौर है, मोबाइल मैंडेटरी हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, वट एवर, कोई भी हो, मैंडेटरी मोबाइल बन जाएगा। तो वैसे ही बन अभी जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और चेंज जो है वो स्लोली आती है, एकदम से नहीं आती है। 5 साल 10 साल लगे मुझे इम्पोर्टेंस मोबाइल जो है, अभी मुझे ये चीज रियलाइज हो, इम्पोर्टेंट आज मेरे लिए है, और आगे इससे भी इम्पोर्टेंट होगा। जो लॉकडाउन है, इससे एक सडन चेंज आ जाएगी, सडन, एकदम से हुआ, पूरी ग्लोब जो है एकदम से बंद हुआ। जब खुलेगा ये वर्ल्ड, जब खुलेगा, लॉकडाउन खत्म हो, एक बड़ी चेंज आ जाएगी। एज पर माई व्यू दिख रहा हूँ, जो मुझे अभी दिख रहा है, और जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में, कि एकदम से एक बड़ी चेंज आ जाएगी इस दुनिया में। और उस चीज के लिए मुझे आज से ही मेहनत करनी है। आज लॉकडाउन है, मुझे इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, मैं इस टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करूं। अगर मैं इस टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करूं तभी मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी चेंज मुझे अडॉप्ट करनी है।
एकदम से ये चीज मुझे अडॉप्ट करनी है। मे बी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने भी ये पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन ने थ्योरी दी है। अगर हम उसको मजहब के एतबार से देखेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इस दुनिया में जितने भी मजहब है, अगर हम उस मजहब के हिसाब से उस थ्योरी को देखेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन ने दी है, वो गलत थ्योरी है। लेकिन अगर हम साइंस प्रोस्पेक्टिव से हिसाब के देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है उसमें, कि सर्वाइवल इंसान जो है वो कैसे करता है अपनी सोसाइटी में, उसने यही बोलता है कि वो बहुत काम की भी है और रिलीजन के एतबार से वो गलत भी है। उसमें बड़ी अच्छी बात मैंने ये देखी है कि जो इंसान जिस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएगा वो वहां पे रहेगा टिल दैट, जब तक वो सर्वाइव करेगा। जब उस सर्वाइवल की फर्टेस्ट जो है, जो जब वो सर्वाइवल करना खत्म हो जाएगी, उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, वो फिर उस सोसाइटी में नहीं रहेगा। एक इंसान जब बीमार होता है वो लड़ता है उस बीमारी से, तब तक लड़ता है जितना उसमें पोटेंशियल होता है। जब उसका पोटेंशियल खत्म होता है तब वो इस दुनिया से चल बसता है। तो वैसे ही जो ये चेंज अभी आने वाली है, लॉकडाउन से जो चेंज आने वाली है इस दुनिया में, ये बहुत बड़ी चेंज होगी और बहुत बड़ी चेंज होगी, स्पेशली हमारे लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज है। इन अदर वर्ड्स, मुझे शर्म आती है ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, क्योंकि हमने इस चीज को खुद अडॉप्ट किया और खुद अपने आप को कोस रहे हैं, हम इसका खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है हमारी जिंदगियों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसके, मीन्स आगे वाली जिंदगी पे। तो इसलिए आज से हमें तैयारी करनी है। कोरोना वायरस बात करने के लिए पूरी दुनिया है अभी, अगर काजी नहीं करेगा इस पे कोई बात, इस कोरोना वायरस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मुझे अभी अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर ये चेंज आगे आने वाली है, क्या मैं इसके लिए मीन्स मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर मैं सर्वाइव कर पाऊंगा तभी मैं बचूंगा, तभी मेरी फैमिली बचेगी, तभी मेरी सोसाइटी बचेगी, तभी मेरी कंट्री बचेगी। अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मे बी आपकी जान भी चल जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सडन चेंज है इंसान। सॉरी, ठीक, कैरी ऑन। अच्छा काजी साहब, आखिरी में 1 मिनट का मैसेज ऐसा हो जिससे यूथ और काफी जो लोग देख रहे हैं हमें या बाद में भी देखेंगे, वो आपसे मुतमईन हो जाए, वो ऐसा मैसेज जिसपे वो अमल भी करे, क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट का मैसेज। असल में एग्जैक्टली मेरी अभी लॉकडाउन है, ये एक बेस्ट वे है हमारे लिए, एक अच्छा जिंदगी में, कि जहाँ पे हम अपने आप को देखें, अपने ऑब्जर्वेशन को देखें, मेडिटेशन करें, जहाँ पे हम देखें कि ये जिंदगी क्या है, हम किन चीजों में अभी फंसे हुए हैं, हमारी जिंदगी किन चीजों में फंसी हुई है, अभी हमारी जिंदगी में कमियां क्या है, हमें क्यों लग रहा है कि हम लॉकडाउन में है। रियलिटी में हम लॉकडाउन में नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर फिक्र करेंगे कि रियलिटी में हम लॉकडाउन नहीं है, हमारे पास सब चीजें वो है जो हमारे पास इससे पहले भी थी। इससे पहले भी काफी सारे लोग मरते थे, आज भी लोग मरते हैं, आगे भी मरते आए चले जाएंगे, दस्तूर है, ये चलता रहेगा। आज कोरोना वायरस है, कल पिछले पास्ट में कोई और बीमारी। इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि अगर दो अपनी सोसाइटी पे ध्यान दो, अपने आप को आगे काम आ जाए। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी काजी साहब, आपने बहुत अच्छा ख्याल का इजहार किया। काजी साहब का कहना था कि दुनिया वैसे की वैसे चलती रहेगी, दुनिया का एक दस्तूर है जो जिस तरह चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन नौजवानों को, लोगों को आगे आना चाहिए और अपने में हिम्मत पैदा करनी चाहिए और वो ऐसा काम करे जो घर बैठ कर भी काम हो सके और दुनिया लेवल पे भी काम हो सके। दुनिया जिस हिसाब से चल रही है, लोगों को दुनिया हिसाब से चलना चाहिए। बड़ी मेहरबानी काजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा। रमेश कुमार को दीजिएगा इजाजत, फिर किसी अगले प्रोग्राम में, अगले सेशन में नए मेहमान के साथ रमेश कुमार फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।